नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव तो हो चुके हैं और हम आकलन कर रहे हैं क्योंकि परिणाम आने में अभी काफ़ी देरी है। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। उससे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। रामगढ़ की चर्चा हम कर चुके हैं। अब बेलागंज की बारी है क्योंकि बेलागंज भी बड़ा ही महत्वपूर्ण और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ लड़ाई भी बड़ी ही दिलचस्प है। देखिए, सब जगह जो लड़ाई है उपचुनाव में, हालांकि इस तरह की लड़ाई नहीं होती है जितना संघर्षपूर्ण लड़ाई इस बार देखी गई बिहार में। उसका कारण ये है कि अगले साल विधानसभा का चुनाव है और सारी पार्टियां अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं इसी के जरिए। और उसमें एक नई पार्टी भी आ गई है, जनसुराज। तो जनसुराज हर जगह पर अपना दमदार प्रदर्शन कर रही है। जीतती कितना है वो कहना मुश्किल है अभी, लेकिन उपस्थिति की वजह से हर जगह तिकोनीय मुकाबला हो गया है। बेलागंज में भी यही हालत है। पहले लड़ाई आमने सामने की हुआ करती थी तो आकलन करने में आसानी होती थी। अभी जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू से मनोरमा देवी और आरजेडी से विश्वनाथ सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, जो कि सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, उनके बीच में लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन मोहम्मद अमजद, उनको भी कम नहीं आंक सकते आप, जनसुराज पार्टी के, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं जबरदस्त तरीके से। अब जनसुराज की जो चुनाव लड़ने की जो रणनीति है, क्योंकि रणनीतिकार रहे हैं प्रशांत किशोर, तो उसको कोई और पार्टी मैच नहीं कर सकती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। हालांकि ऊपरी तौर पर जो हम आकलन कर पा रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो ये बेलागंज जो है सुरेंद्र यादव का गढ़ रहा है और उनके मर्जी के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता है। सुरेंद्र यादव को मात देने के लिए जेडीयू ने कई प्रयोग किए। 20 सालों से सत्ता में है जेडीयू, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाई है बेलागंज। लेकिन इस बार लगता है कि जेडीयू को इस बार के प्रयोग से लाभ मिल सकता है। जेडीयू ने भी यादव कैंडिडेट दिया, मनोरमा देवी, और सुरेंद्र यादव के बेटे तो यादव हैं ही, और मुस्लिम हो गए मोहम्मद अमजद। अब वोट का देखिए आप, यादव यहाँ 70,000 है और 62,000 मुस्लिम है। ठीक है, तो MY समीकरण अगर मिल जाए तो फिर किसी और की जरूरत कहाँ है यहाँ पर। तो वही सुरेंद्र यादव को मिलता रहा है। लेकिन इस बार जेडीयू में भी यादव उम्मीदवार है तो वहाँ भी डिवीजन है, और जनसुराज ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है वो मुस्लिमों का, मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी सहानुभूति है उनके साथ। तो आज का जो चुनाव हुआ है उसमें ये माना जा रहा है, इसमें 20,000 के करीब भूमिहार भी हैं, उनका भी रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। दलित भी 60,000 के करीब में हैं। तो इस बार जो वोटिंग हुई है उसमें आरजेडी से मुस्लिम वोटर छिटक गए हैं करीब 70%। उसकी वजह एक तो ये है कि मोहम्मद अमजद जो कि जनसुराज से उम्मीदवार थे। दूसरी वजह ये है कि जेडीयू का उम्मीदवार वहां खड़ा था। अगर बीजेपी खड़ी होती तो फिर मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन यहां बन सकता था। लेकिन पर जेडीयू से बहुत ज़्यादा परहेज नहीं है मुस्लिमों को, और उनको भी हमेशा कुछ प्रतिशत वोट जाता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों में अगर 70% वोट जनसुराज लेकर गया है तो 15% जेडीयू और आरजेडी को भी ये वोट गया। भूमिहार किसको वोट दिया है उन्हें, ऐसे तो फौरी तौर पर ये कहा जाता है कि बीजेपी के सपोर्टर रहे इसलिए जेडीयू को वोट ज़्यादा मिला होगा। तो वैश्य ने भी जेडीयू को वोट दिया है बीजेपी के साथ होने की वजह से। तो ये तमाम आकलन करने के बाद ये समझ में आता है कि मनोरमा देवी को इस बार एज है,
विश्वनाथ जो है डॉक्टर विश्वनाथ सिंह सुरेंद्र यादव के बेटे, हालांकि सुरेंद्र यादव का हमने पहले ही कहा कि काफ़ी प्रभाव रहा है इस क्षेत्र में, लेकिन इस बार वोटों के बिखराव की वजह से ये स्थिति हुई है। लेकिन आप जनसुराज को भी यहाँ कम आंक नहीं सकते हैं। अब सभी असली परिणाम तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आएगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये स्थिति है कि जेडीयू को कहीं ना कहीं यहाँ पर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक कारण ये भी है, देखिए, एक परिवारवाद, वो और भी जो 4 जगह चुनाव हुए हैं वहाँ भी ये प्रभावी रहा और यहाँ भी प्रभावी रहा है। मुस्लिम ने वोट दिया है, आरजेडी से हट के यहाँ पर एक जो मिथ था उसको तोड़ा है, उसके भी हमने फैक्टर बताए हैं। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से सुरेंद्र यादव का एक बड़ा मजबूत आधार रहता था यहाँ पे, वो इस बार कहीं ना कहीं बिखरा है, जिसकी वजह से जेडीयू को एज दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।